वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ग्रेडिंग क्या है। इससे पहले हमने जानकारी दिया मार्किंग क्या है, तो अलग अलग पार्ट में हमने बता रही हूँ। तो इससे पहले मार्किंग क्या था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं बताऊंगी ग्रेडिंग क्या है। तो ग्रेडिंग दैट मीन्स कि हम किसी भी बच्चे का जब हम अंकन कर लेते हैं, उसका टोटल मार्क्स जब आ जाता है, तो हम जब उस स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करने के बाद टोटल मार्क्स देते हैं, फिर ABCDE उसको हम रैंक देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विभिन्न परीक्षा संस्थाओं के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने के दृष्टिकोण से मूल्यांकन में ग्रेड प्रणाली का बहुत ही इसकी सहायता से छात्रों का मूल्यांकन विश्वसनीय ढंग से किया जाता है और छात्रों को ABC का ग्रेडिंग दिया जाता है। इसको हम ग्रेडिंग प्रणाली कहते हैं। जस्ट अभी हमने बताया था कि किसी भी शिक्षा संस्थान में या स्कूलों में हम बच्चों का अंकन करते हैं। अंकन करने के बाद हम उसको ग्रेड प्रदान करते हैं, जैसे ABCD, तो उसको हम कहते हैं ग्रेड। नेक्स्ट है कि ग्रेड प्रणाली का कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य जो है वो ग्रेड द्वारा छात्रों को अनुदेशन स्तर का आभास होता है। दैट मीन्स कि जब हम विद्यार्थियों को जब इवैल्यूएशन कर लेते हैं, फिर उसको हम ABC अगर जब हम ग्रेड देते हैं तो उससे उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसको सारी जानकारी जो है वो क्लियर हो जाता है और उसको आभास हो जाता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए और हम कौन से सब्जेक्ट में कितना रैंक लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि यह नेक्स्ट जो कार्य है वह है कि यह प्रणाली छात्र के विषयों का अस्थायी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट उसने रखा है, कौन कौन सा विषय में वो कितना मार्क्स लाया और उसको कौन कौन सी ग्रेड दी गई, इसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। ये उसका दूसरा कार्य है। नेक्स्ट जो है वो है कि विद्यालय में श्रेणीकरण छात्रों के कक्षा उन्नति को स्पष्ट करता है। कहने का अर्थ है कि जो विद्यार्थी जो है कि जब वो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान जब वो ले आता है तो उसको ग्रेडिंग से भी पता चलता है कि अगर उसको A मिला है तो उसको पता चल गया कि हमने अच्छी मार्क्स लेकर आई है। अगर 5 पद्धति अगर जो ग्रेडिंग का होता है 5 ग्रेडिंग सिस्टम में, तो अगर वो लास्ट वाले जो E ले आता है तो उसको पता है कि हम उस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है। तो ये जो इसका जो नेक्स्ट कार्य जो है वो है कि मतलब विद्यालय में विद्यार्थी का श्रेणीकरण वो फर्स्ट स्थान लाया है उसका वो जानकारी देता है। और नेक्स्ट कार्य जो है श्रेणीकरण से पाठ्यक्रम के सुधार हेतु सुझाव मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर स्टूडेंट का कम मार्क्स आ जाता है, उसका ABCD अगर आ जाता है और सबसे कम रहता है, एक जगह में वो E ले आया, तो उसको पता चल जाता है कि हमने कौन से पाठ्यक्रम में या कौन से विषय में हमने सबसे कम मार्क्स लाई है, ये उनको जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट जो है कि थोड़ी मैं ग्रेडिंग दैट मीन्स कि कौन से सब्जेक्ट में उसको कौन सी ग्रेडिंग दिया जाए, इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। तो यहाँ पर 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली में कहा गया है कि ये ग्रेड है, ये ग्रेड बिंदु अंक है, दूसरा है अनुमानित प्रसार है, दूसरा है शाब्दिक। तो यहाँ पर ग्रेड में ABCDE दिया हुआ है। तो A में 5 दिया हुआ है, B में 4 दिया हुआ है, C में 3 दिया हुआ है, D में 2 दिया हुआ है, E में 1 दिया हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट को उसने कितना ग्रेड लेके आया है। उसके बाद है कि A में रखा गया है 49 to 60 और B में रखा गया है 40 to 48 और C में रखा गया है 32 से 39 और D में रखा गया है 22 से 31 और E में रखा गया है 0 to 21। तो 49 to 60 में उसे 5 ग्रेड मिला है, B में उसे 40 से 48 में 4 मिला है और C में 30 से 39 में 3 मिला है, D में 22 से 31 के बीच उसको 2 मिला है सॉरी, और E में 0 to 21 में उसे 1 ग्रेड मिला है। तो उससे पता चल रहा है कि बच्चा जो है कि 49 to 60 में लाया है, उसको शाब्दिक अर्थों में हम कह सकते हैं कि वो उत्कृष्ट है। 5 नंबर लेकर आया है, 5 ग्रेड मिला है, मतलब उत्कृष्ट है। और 4 जो मिला है उससे वो उच्च है और 3 में वो सामान्य है, बीच में है। उसके बाद 2 में वो निम्न है और वो यदि वो 1 लेकर आता है तो वो अनुत्तीर्ण है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धि जो है वो पूरी तरह से पता चल जाता है। तब हम इसको कह सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली। धन्यवाद।